सबकी सुनो और गरीब के साथ दो। जब आप लोग कोई और नेता के पास जाते हो, जो नेता आपको बिल्डर चूज करके देता है, वो बिल्डर नेता जब भाग जाता है तब वो काम मेरा बन जाता है। ये अगर अनिल परब का साथ देना चाहती है तो आप लोग परब साहब से पूछ लो ना ये क्या हुआ है। पुलिस को फोन किया, मैंने बोला कि नहीं, इनको छोड़ना पड़ेगा। अगर किसी को सर्वे नहीं कराना हो तो मैं इधर खुद खड़ा हूँ, देख लेंगे कौन सर्वे करा दे। इस सब बात में बोलूंगा, मैं इधर राजनीति करने आया नहीं हूँ। सारे नेता इधर आए होंगे, अलग अलग चीजें बोले होंगे, मगर जब आप उनसे जवाब मांगते हो तो वो आपको दिखते नहीं है। एक घर की जगह घर मिलना चाहिए, उसको हमें लिख के देना। क्या करें, इधर आपको कोई नेता के पास जाके 15-20 हज़ार रुपये में मांग जाते हैं तो उनको भी ऊपर जाके आपके खुदा को खुद के फायदे के लिए इधर उधर जाके फायदे को बेचे, इससे ज्यादा शर्मनाक चीज नहीं करना है। सर्वे आप इधर आइए, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता, मैं खड़ा हूं आपके लिए। और इससे ज्यादा क्या बोलूंगा, 10 से सर्वे हो रहा है तो मेरे को बताइए, हम खुद देखते हैं। चलो बताओ बराबर, तो हमारे को निकल लो तो हम सर्वे करेंगे, तो हम सर्वे नहीं करेंगे। जिसको अंदर डालना डाल दो हमारे को। अल्लाह का नाम लेते उसकी कसम खा के बोले कि आपको एग्रीमेंट पढ़ने दिया था कि नहीं। मैं भी अगर आपको कुछ बोलूंगा कि बिना बड़े साइन करना तो जिंदगी में साइन एग्रीमेंट लाने वाला मैं हूँ, क्योंकि विकास की तरफ से एग्रीमेंट नहीं दिया गया। लोगों को गुमराह क्यों किया जा रहा है, मेरा वही क्वेश्चन है। हमारी राजनगर कमेटी की बात करूंगा मैं पूरे ज्ञानेश्वर नगर की बात नहीं करूंगा, इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। हम मेरे अनिल परब साहब का और क्या है कि मेरा एक बंदा घाटकोपर में मेरे 4,000 लोगों की जिंदगी की भाग लगा होगा। यही होता है कि 2-4 लोग को खरीदा जाता है और मीटिंग खराब करने की कोशिश करते हैं। तरह से एमएलए जीशान सिद्दीकी के साथ आवाम जुड़ी। अभी एमएलए जीशान सिद्दीकी सर्वे रोकने जा रहे हैं। जीशान सिद्दीकी अपने विभाग में देखा जा रहा है कि सर्वे रुकाया जा रहा है। इसने कहीं ना कहीं बेदर्दी से गिरफ्तारी की है, तो आज एमएलए का यहाँ पे विजिट हुआ। उनको सर्वे नहीं करना, तो जानबूझ के या आप उन पे जोर जबरदस्ती डाल के सर्वे कर सकते हो। अगर जोर जबरदस्ती होगी तो मैं हर घर में आके बैठूंगा। के अधिकारी हैं और एसआरए के अधिकारी हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम विकास के विरोध नहीं हैं। ये जगह घर हमें यहीं मिलना चाहिए, वो हमें राइटिंग में चाहिए विकास सकते हैं। अगर वो हमको देता है तो हम बढ़ चढ़कर और भी सर्वे कराएंगे, है कि नहीं करना नहीं चाहते हैं तो इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो आपको जोर डाल के आपको साइन करवाए। देखूंगा कि आपकी पात्रता कैसे जाएगी। मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं हमारे पुलिस भाइयों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको जनता से पूरा कोऑपरेशन मिलेगा, कि कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए हमारे। उसके बाद मैं एसआरए के सीईओ से भी बात करूंगा। एसआरए के सीईओ से हम बात करेंगे, विकासक को सामने लाएंगे। इस तरह से एमएलए जीशान सिद्दीकी ने यहाँ पे सर्वे रुकाया है कि जनता क्यों नाराज थी, क्योंकि हमारी चैनल पे बेफस से बताया जा रहा है कि जनता के साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं की जा रही। हो सकता है 4 दिन तक ये सर्वे बंद रहा, फिर आगे जाके सर्वे चालू रहेगा। तो इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि यहाँ से कुछ लोग ऐसे दलाल लोग जो घूम रहे हैं ना, भोले वाली जनता को क्या कर रहे हैं, वो लोग लेके जाके मतलब डेवलपर की गोद में डाल रहे हैं। अगर पॉलिटिकल हाथ होता तो जीशान सिद्दीकी सड़कों पर नहीं आए। अगर जिसका हाथ है उसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। जब ये एसआरए में साइन करने गए तो पेपर कुछ और थे और एक्स्ट्रा पेपर जोड़े गए, और सड़कों पर उतरने के बाद आमदार ने खुद बोला है जब भी जो लोग मुझे आवाज़ देंगे मैं उसके साथ खड़ा हूँ। टेल और आरसी ग्रुप करके कोई है, उस ये बताया गया शिव इंफ्रा करके हम एक बनाएंगे, और उसके थ्रू इंफ्रा किसकी है? शिव इंफ्रा, ये अनिल परब साहब ने जो बोले थे ये शिव इंफ्रा बना रहे हैं। लिख के दे दे कि घर के बदली घर सन ज्ञानेश्वर नगर सिटी सर्वे 629 पे ही आपको मिलेगा। जी एमएलए जीशान सिद्दीकी जिस तरह से आज विजिट करे, तो आपको आपके एमएलए से क्या उम्मीद है? और हमें आसपास हमें पूरा ये है कि आगे चल के जो भी होगा बहुत अच्छा होगा।
जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हम लोग आए हैं संत ज्ञानेश्वर नगर में। संत ज्ञानेश्वर नगर में डेवलपमेंट के नाम पे खेल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉलिटिकल एक पावर दिखाया जा रहा है और यहाँ के गरीबों को दबाया जा रहा है। और ये लोगों को पता नहीं है कि ये लोगों को क्या मिलने वाला है। एक सर्वे के नाम पे खेल किया जा रहा है। और अभी यहाँ पे कुछ समय बाद एमएलए जिशान सिद्दीकी की विजिट होने वाली है। हमारे चैनल पे डे फर्स्ट से ये बात बताई जा रही है कि जनता के साथ ट्रांसपेरेंसी है क्या नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को पर्दे में रखा जा रहा है, जनता के साथ एक धोखा किया जा रहा है। देखेंगे संत ज्ञानेश्वर नगर में किस किस्म का खेल कर रहे हैं। इस तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए। आगे के इंटरव्यू की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं ज्ञानेश्वर नगर में अपने फंड से कुछ गलियों का काम करने आया था, तो मेरी बहनें ने मुझे रोका और मुझे कहा कि बहुत कुछ दिनों से इधर अत्याचार हो रहा है। वीडियोस मेरे पास भी आए थे। 4-5 दिन से मेरे ऑफिस में भी लोग आ रहे हैं कि जबरदस्ती कुछ हो रहा है। मैंने पुलिस पे भी बात की कि जबरदस्ती किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मेरी आप सबसे यही एक दरख्वास्त है कि जो मेरे पास मेरी ऑफिस में आया, मैंने उनकी मदद की, सब गवाह है, मुझे इधर कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मगर अगर आपको अगर तबीयत खराब होती है, जब आप डॉक्टर को फोन करोगे तभी डॉक्टर को पता चलेगा ना कि वो बीमार है। या आप बोलोगे मेरे को बुखार है, डॉक्टर तुमने ठीक ही नहीं किया और डॉक्टर के पास आप गए नहीं। देखो, सीधी सी बात है, जिसको जो करना है वो अपनी मर्जी का मालिक है। मैं सीधी सब बात पे बोलूंगा, मैं इधर राजनीति करने आया नहीं हूं। मैंने जीबीआर के एक हफ्ते पहले भी स्टेज पे मीटिंग ली थी, कई चीजें बोली थी। फिर भी जब सब गए उस तरफ, मैंने बोला ठीक है, हम में से कोई विकास के खिलाफ नहीं है, मगर कुछ पॉइंट्स हैं जिसपे हम सब अड़े हुए हैं और हमें अड़े रहना चाहिए भी। जैसे नदीम भाई ने कहा कि हमने उनसे वादा लिया था कि घर के जगह घर हमें यही मिलेगा, तब ही ये प्लान जाएगा आगे। सही बात है। और मुझे कोई खौफ नहीं है। अगर मुझे कोई खौफ होता तो आज मैं इधर आपके सामने नहीं आता। मेरे लिए कोई भी सही नहीं, कोई भी गलत नहीं। आपने मुझे चुन के लाए थे तो मैं आप ही की सुनने वाला हूं। अगर आपको करना है तो करिए, मैं आपको मना भी नहीं करूंगा। मगर आपको अगर नहीं करना है तो इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है कि आपको जानबूझ के जबरदस्ती ये करा सकती है। मैं इधर खड़ा हूं आपके साथ। इन्होंने कहा कि पुलिस का प्रेशर है या कुछ प्रेशर है कि जबरदस्ती हो रहा है, तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं कि कानूनी तौर पर संविधान ने हमें ये राइट दिया है कि कोई भी हमें जबरदस्ती नहीं कर सकता है। और मैं आपके साथ हूं। अगर आप में से कोई को अरेस्ट करता है, गलत अरेस्ट करता है, तो पहले वो मुझको अरेस्ट कर ले, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे को दिक्कत में तो तब हम सर्वे करेंगे, तो हम सर्वे नहीं करेंगे। जिसको अंदर डालना डाल दो हमारे को अंदर, हम जाने के लिए तैयार है अंदर। हमारे घर के लिए हम लोग रात तक लड़ेंगे, जिसको जितनी ताकत लगाने लगा लो। एग्रीमेंट पढ़ने के टाइम पे हक बोल के, अल्लाह का नाम लेके, उसकी कसम खा के बोले कि आपको एग्रीमेंट पढ़ने दिया था कि नहीं। मैंने सेंड किया हूँ, मुझे पढ़ने नहीं दिया गया था। तो फिर साइन नहीं किया तो पढ़ने नहीं दिया गया। हमसे बड़े जो थे हम लोग ने साइन किया। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि आइंदा मैं भी अगर आपको कुछ बोलूँ ना कि बिना बड़े साइन करना, तो जिंदगी में साइन मत करना। हमारी राजीव नगर कमेटी की बात करूंगा मैं पूरे ज्ञानेश्वर नगर की बात नहीं करूंगा, इतना बड़ा आदमी नहीं हूं। तो अनिल परब साहब ने हमसे कहा कि घाट के ऊपर, मैं बताता हूँ जो हमारे साथ में हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके सपोर्ट में हूँ। उन्होंने कहा है कि एक आदमी मेरे पास आया जो घाट के ऊपर में, एक आदमी मेरे पास काम करता है, बताऊं कि मुझे जो घर वहां देना, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर वहां है तो हम वहां सिटी ले लेंगे। हम लोग ने कहा कि हमें ये नहीं चाहिए, ये पॉइंट हटाओ। मैंने नाम नहीं लिया, मगर अगर रियाज भाई नाम ले रहे अनिल परब साहब का और कह रहे कि मेरा एक बंदा घाटकोपर में है या फलाना गोरेगांव में है, तो वो एक बंदे के लिए 4,000 लोगों की जिंदगी की भाग लगा दोगे क्या? यही होता है कि 2-4 लोग को खरीदा जाता है और मीटिंग खराब करने की कोशिश करती है। आप सब समझदार हो, गुमराह होने की कोशिश मत करो। मेरे ऊपर वाले ने मुझे बहुत नवाजा है।
तरह से एमएलए जीशान सिद्दीकी के साथ आवाम जुड़ी हुई है और आवाम ये बता रही है और अपनी नाराजगी जाहिर कर रही, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल खेल बताया जा रहा है, सर्वे के नाम पे एक खिलवाड़ किया जा रहा है। एमएलए को बताया जा रहा है कि उसके विभाग में किस तरह का खेल किया जा रहा है। जीशान सिद्दीकी सर्वे रोकने जा रहे हैं, हमारे चैनल पे देखते रहिए। किस तरह से एमएलए जीशान सिद्दीकी अपने विभाग में देखा जा रहा है कि एक सर्वे रुकाया जा रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ पे सर्वे के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे हुजूम मचाया गया था और काफी लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। देखिए, मैं आपसे यही कहना कि मैंने अभी बहुत लोगों से मुलाकात की, एक 7-8 लोग भी आए थे, हज़ार की तरफ से लोग आए थे। उनका कहना है कि उनको सर्वे नहीं करना है। एक मिनट, उनको सर्वे नहीं करना है। तो कानून में, संविधान में किधर भी ये नहीं है कि आप उनको जानबूझ के या आप उन पर जोर ज़बरदस्ती डाल के सर्वे कर सकते हो। थोड़े वीडियोज़ हमारे पास आए भी है, हमने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से भी बात की है। हमारा यही कहना है कि आप उनको गुमराह नहीं कर सकते हो। आपका ये भी नहीं कह सकते हो कि उनकी पात्रता जाएगी अगर आप सर्वे नहीं करोगे। आपका काम है सर्वे करना, व्यक्ति को सर्वे करना है, वो करें, नहीं करें। अगर जोर ज़बरदस्ती होगी तो मैं हर घर में आके बैठूँगा। ना पुलिस से फोर्स होगा, ना आपकी तरफ से फोर्स होगा। जिसकी इच्छा है वो करेगा, उसमें हम कोई रोक नहीं डालेंगे। मगर इच्छा न होगी और आपने जोर जबरदस्ती की तो मुझे खुद को आके बैठना पड़ेगा अनशन में। लेकिन हम लोग जाके देख के तो आ सकते हैं, हर एक घर पे आप जाके देख सकते हो, पूछ सकते हो। मगर किसी ने कहा मुझे नहीं करना है और आपकी पात्रता जाएगी, तो ये कोई रूल नहीं है कि पात्रता जाएगी भाई। यही बोलना मुझे है। चलो अच्छा, हमारे राजू नगर में तो आप चाहते ही है। आप सबकी बातें मैंने सुन ली है, बाकी ना अभी आप मेरी बात सुनिए। मैं जो आपके सामने कहा था मैं उसी को दोहराने जा रहा हूँ। आप सबको आपके मन में संकोच था, दिल में डर था, इसीलिए हमने रिक्वेस्ट की कि पुलिस अधिकारी जो हमारे खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन के सीनियर हैं, पुलिंग जी भी हमारे साथ हैं, पुलिस स्टेशन के अधिकारी हैं और एसआरए के अधिकारी हैं। मैं उन सब के सामने आपका जनता का प्रतिनिधि होने के नाते फिर एक बार वही चीज दोहरा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ दिनों से एसआरए द्वारा सर्वे हो रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम विकास के विरोध नहीं हैं, ना हम विकासक के विरोध हैं। हम 1-2 पॉइंट्स के या 2-4 पॉइंट्स जो है उसके विरोध है। वो पॉइंट्स ये हैं कि घर की जगह घर हमें यही मिलना चाहिए, वो हमें राइटिंग में चाहिए विकासक के। अगर वो हमको देता है तो हम बढ़ चढ़कर और भी सर्वे कराएंगे, है कि नहीं? मैं फिर से कहता हूं कि संविधान हमें हक देती है कि आप जो चाहेंगे वो होगा। अगर आप चाहते हो साइन करने के लिए तो मैं कोई नहीं होता हूं आपको रोकने के लिए। मगर अगर आप साइन करना नहीं चाहते हैं तो इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो आपको जोर डाल के आपको साइन करवाएगी। मैंने एसआरए के अधिकारी से भी बात की है, उनका भी कानूनी हक है कि वो आपके पास आ सकते हैं सर्वे करने के लिए और आपका भी अधिकार है कि आप मना कर सकते हो। अगर कोई आपको कहता है, मैं इनके सामने कह रहा हूं, अगर कोई आपको कहता है कि आपने सर्वे करने से मना किया और आपकी पात्रता जाएगी, तो मैं जीशान सिद्दीकी देखूंगा कि आपकी पात्रता कैसे जाएगी। मैं आपके साथ खड़ा हूं, वो कानूनी तौर पर गलत है। मैं हमारे पुलिस भाइयों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको जनता से पूरा कोऑपरेशन मिलेगा, मगर अगर इनका ये कहना है, इनकी मन की इच्छा ये है कि वो सर्वे नहीं करना चाहे, तो आपके के माध्यम से
आपके द्वारा भी कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए हमारे पास। ये देश का कानून है, संविधान है, जिसको साइन करना है हमारी ड्यूटी है उनको इत्तला करना, उनको राय मशवरा करना, उनको एडवाइस करना कि ये चीज है। एग्रीमेंट पे भी कुछ चीजें थी, कोई नेता आए थे, चलो हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, कि कोई पॉइंट्स बोले गए थे कि आपको घर की जगह घर इधर ही मिलना चाहिए। वो अगर हमारा मेन कारण होना चाहिए, आपको पता है कि ट्रांजिट कैंप पे भी हम गए थे, हमने 105 स्क्वायर फीट एक एक घर का बढ़ा के दिए, झगड़ा कर लड़कर भाड़ा भी बढ़ा के दिए, सब कुछ करा के दिए। मगर अगर आपकी इच्छा हो तो आप साइन करो, अगर आपकी इच्छा ना हो तो मैं फिर एक बात कहता हूं, ना तो मैं, ना तो पुलिस, ना तो एसआरए, ना तो देश का कोई नेता आप पे जोर जबरदस्ती कर सकता है आपको साइन करने के लिए। एक मिनट, तो यही चीज क्लियर है। हमारे पुलिस भाई भी इधर है, एसआरए के भी अधिकारी हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। 10 बार यही कहना चाहूंगा, आपको साइन करना है आप करिए, मशवरा कर लोग आपको दे सकते हैं, मगर साइन नहीं करना है तो कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। अगर होगी तो हर दिन, अगर मेरा ऑफिस 10 मिनट दूर है, अगर गलती से भी कुछ होता है तो आप मुझे बुला सकते हो, 10 मिनट के अंदर इधर आ जाऊंगा। जोर जबरदस्ती मेरे से पहले होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये ऑफिसर्स को कह दीजिए कि जोर जबरदस्ती किसी के साथ उनके मन की इच्छा के विरोध नहीं होनी चाहिए। ये इनका कानूनी हक है, ये इनका संवैधानिक हक है। इसके बाद मैं एसआरए के सीईओ से भी बात करूंगा, उनसे कहूंगा कि आप विकासक को इधर लाइए, आमने सामने लाइए, जो वादे उन्होंने करे थे 2011 के बाद भी जो पात्रता है उसका भी पैसा विकासक को भरना पड़ेगा, चाहे वो आज 2.5 लाख क्यों नहीं हो और अगले कई साल में 5 लाख की हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो विकासक को भरना पड़ेगा। उसने ये वादा किया था हम सबके साथ। तो ये एसआरए के सीईओ से हम बात करेंगे, विकासक को सामने लाएंगे, अग्रीमेंट पे ये सारे पॉइंट्स होंगे, इन साइटू शब्द होगा कि घर के जगह घर यही मिलेगा। उसके बाद हम सब एक साथ उनकी मदद करेंगे कि सर्वे हो। तो आइए हम पूछते हैं एमएलए जीशान सिद्दीकी से कि किस किस्म का सर्वे था, यहाँ की जनता क्यों नाराज थी, क्योंकि हमारे चैनल पे बेफस से बताया जा रहा है कि जनता के साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आई है और आज जिस तरीके से एमएलए जीशान सिद्दीकी ने सर्वे रुकाया है तो कहीं ना कहीं लोगों में अपनी पकड़ बनाई है, लोगों का दिल जीता है। आगे सर्वे होगा या नहीं होगा इस बारे में हम एमएलए जीशान सिद्दीकी जी से बात करते हैं। एमएलए जीशान सिद्दीकी जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जिस तरह से यहाँ पे सर्वे किया जा रहा था, यहाँ की आवाम नाराज थी, आपने आगे जिस तरह से सर्वे रुकाया है, लेकिन ये 2 या 4 दिन रुकेगा, इसके बाद फिर हुआ जाएगा। कहीं ना कहीं आपके नाक के नीचे ये सर्वे किया जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? मैंने अपनी आवाम को यही कहा है, मेरे मतदाताओं को यही कहा है कि जो वो चाहेंगे वो होगा। वो अगर साइन करना चाहे तो हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले, मगर उनकी इच्छा, उनकी मन के विरोध कुछ नहीं होगा। अगर वो साइन नहीं करना चाहते हैं तो किसी में दम नहीं है उनको कराने के लिए, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल ताकत है, जिसका सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि अनिल परब जी का नाम आ रहा है, तो वो वहाँ पे जनता कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है। 7 ग्रुप में से 1 ग्रुप अलग है और 6 ग्रुप अलग चल रहा है, तो इस बारे में आपकी क्या पकड़ रहेगी? बात नहीं है, अगर अनिल परब जी ने कुछ वादे कराए थे, वही बिल्डर लाए हैं, उन्होंने सब कुछ जो किया है, तो उनको बताना चाहिए कि आज जब इतना बड़ा जो पॉइंट है कि वो घर के जगह घर इधर नहीं मिलेगा, किधर और भी मिल सकता है,
तो वो क्यों लोगों के लिए लड़ रहे नहीं है? हमको इधर राजनीति नहीं करनी है, हमको यही चाहिए कि लोगों को उनका घर मिले और इधर ही मिले, और उसके लिए हम लड़ेंगे, हम अंत तक लड़ेंगे। हमने बहुत सारी चीज़ें आवाम के लिए हमेशा की है, और हमको यही चाहिए कि आवाम गुमराह ना हो। और पॉलिटिकल मैंने इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ यही चीज़ है कि लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। ज़बरदस्ती पुलिस हो, SRA हो या कोई भी हो, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। MLA जीशान सिद्दीकी जी, कहीं ना कहीं आपके विभाग में एक यहाँ पे पॉलिटिकल स्टैंड ही किया जा रहा है। हर पार्टी के लेवल के लोग कहीं ना कहीं लोगों के साथ धोखा करा जा रहा है, तो यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है ये लोगों का साथ देने के लिए और यहाँ के एग्रीमेंट करवा के नहीं। मैंने उनको यही कहा कि अगर मैं भी उनको बोलूँ कि बिना पढ़े साइन करे तो मेरी भी नहीं सुने। कानून की तरफ से अगर वो कहते हैं कि उनको फोर्सफुली साइन कराना दिया, तो जिसने भी कहा वो गलत है, और गलत का साथ हमेशा गलत के साथ गलत ही होगा। घर का तो हो रहा है हमारे जिसान भाई। आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा भाई, रोड को देखो भाई, जरा कैसा हो गया बरसात में, भाई बच्चे डूब रहे हैं भाई, देखो ना। कल इसीलिए हमने उद्घाटन करने आए ना रोड का। हाँ, कल उद्घाटन हो गया, अभी 2-4 दिन में जब बारिश थोड़ी थम जाएगी रोड का काम भी शुरू हो जाएगा। कल हमने तो हमारे घरों का क्या हो रहा है भाई, क्या मसला है, ऐसा क्या हो रहा है भाई? पूछ लीजिए, आप मीटिंग में नहीं थे? नहीं था ना, अभी तो पूछ लीजिए लोगों को भाई। तो कहीं ना कहीं आप लोग मीटिंग में थे, तो आपको अगर जोर जबरदस्ती से सर्वे किया जा रहा है तो आपको करने की जरूरत तो अभी नहीं है। इतना वो देखे अपने सन में हम लोगों पे जुलूम हुआ, अत्याचार हुआ, पुलिस होगा हुआ तो मैंने हाँ। पुलिस से बात करके सब कुछ किया ना। नहीं, मैं को वहाँ कोई नहीं दिखा जिसान भाई, ऐसा कोई दिखने में दिखा ही ना भाई। नहीं, मैं वहाँ पे स्टार्ट से लेके सुबह से लेके शाम तक था भाई जिसान भाई। मैं एकदम सुबह से लेके शाम तक था, हम लोगों को 6 बजे तक बिठा के अरेस्ट किया हम लोगों को। जिसको हम लोगों की मीडिया का सामना है, हम लोगों को अरेस्ट करके 6 बजे छोड़ा गया। हम लोगों के लिए चौकी पे एक अल्फाज कोई बोलने आया नहीं सर। मैंने खुद बात की। हाँ। नहीं, सुनो मेरी बात। हाँ सर। आपका हक है बात करने के लिए। कहता हूँ, अभी हमारे अफसर से बात हुई, मैंने पुलिस के अधिकारियों को भी बोला कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। अगर चाहे तो मैं खुद रोज सुबह इधर आऊंगा। अगर जानबूझ के अगर जोर जबरदस्ती से सर्वे हो रहा है तो सबसे पहले आपको मेरे से डील करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से MLA जीशान सिद्दीकी ने अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं सर्वे रुकाया है। तो आगे कितने दिन तक यहाँ पे सर्वे रुकाया जाए, इस तरह से आज MLA जीशान सिद्दीकी जी यहाँ पे आके विजिट किए और कहीं ना कहीं वहाँ पे वो लोगों को पता नहीं था, यहाँ की जनता को पता नहीं था कि एग्रीमेंट सही तरीके से किया नहीं जा रहा था। ये पॉलिटिकल घोटाला है या किस तरीके का खेल है? कहीं ना कहीं सूत्रों के अनुसार हमें ये भी पता चल रहा है कि सातों जो ग्रुप बनाया गया, सोसाइटी तो यहाँ पे काफ़ी सोसाइटी है, लेकिन जो ग्रुप बनाया गया है ये लोगों में तालमेल नहीं है और यहाँ के ग्रुप वाले जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी जनता से, अपने टेनेंट से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी का संज्ञान लेते हुए MLA जीशान सिद्दीकी ने यहाँ पे आके सर्वे रोका है। अब यहाँ के जीशान सिद्दीकी के करीबी इसु माड़ी जी, हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे कि किस तरीके का यहाँ पे खेल चालू है, यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे किस तरीके का तमाशा चालू है, कब तक ये तमाशा चलते रहेगा और कब तक यहाँ के लोगों के साथ खिलवाड़ होते रहेगा, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। यूसुफ माड़ी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से MLA जीशान सिद्दीकी जी आज यहाँ पे आए हैं, हो सकता है 4 दिन तक ये सर्वे बंद रहा, फिर आगे जाके सर्वे चालू रहेगा, तो इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि यहाँ के नागरिक लोगों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ जा रहा है। देखिए, ये जो आपने सवाल किया वो बहुत अच्छा है कि 4 दिन के बाद क्या होगा। वो हम लोगों को भी वही चीज़ के बारे में, या जो लोगों ने बुलाया गया ये वही चीज़ की वजह से था, क्योंकि यहाँ से कुछ लोग ऐसे दलाल लोग जो घूम रहे हैं ना, भोले वाली जनता को क्या कर रहे हैं, वो लोग लेके जाके मतलब डेवलपर की गोद में डाल रहे हैं और उनको ये पता नहीं है कि उनके साथ खिलवाड़ क्या हुआ। क्योंकि यहाँ की जो बस्ती है ज्ञानेश्वर नगर की, वो सुबह जाती है काम पे और शाम से आती है। कुछ ऐसा तबका है जो पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जब ये चीज़ हमारे आमदार साहब के सामने जब ये आई है कि साहब ऐसा ऐसा हुआ, जैसे कि ये जागरूक करने वाले रियाज भाई, इनके जैसे और कई प्रमोटर जो है, इन लोगों को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोगों ने लोगों के सामने जो खिलवाड़ हो रहा था वो लाया। यूसुफ माड़ी जी, कहीं ना कहीं एक बिल्डर के साथ पॉलिटिकल हाथ होगा तभी बिल्डर अपनी ताकत बताता है। देखिए, पॉलिटिकल हाथ की बात तो आप जो बता रहे हो वो बिल्कुल अलग है, और बिल्कुल अगर पॉलिटिकल हाथ होता तो जीशान सिद्दीकी सड़कों पर नहीं आता। अगर जिसका हाथ है उसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। अब सारी जनता जानती है कि ये खिलवाड़ कौन कर रहा है और कौन सा नेता कर रहा है। अब उसके बारे में मुझे और खुलासा नहीं करना है। हाँ, जिस वक्त जब आएगा, हम जब सड़कों पे उतरेंगे, और मतलब कहीं ना कहीं जनता के साथ अगर जरा सा भी, अगर इसके बाद भी अगर कुछ होता है
तो हम वो चीज़ सड़कों पर खुलेआम करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप ये मानता है कि आप मानते हो कि जनता के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है। 100% डे फर्स्ट से हमारा चैनल ये चीज को बोल रहा है, डे फर्स्ट से हम लोग ये चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। जब खुलासा कब हुआ, पहले बात हुई थी कि यहाँ पर ही बना के दिया जाएगा, लेकिन जब ऐसे लोग जिंदा है ना तो खिलवाड़ नहीं होगा। ऐसे कई प्रमोटर है जो चाह रहे हैं कि हम इनके साथ का जो खिलवाड़ क्यों हुआ, क्योंकि जब ये एसआरए में साइन करने गए तो पेपर कुछ और थे और एक्स्ट्रा पेपर जोड़े गए। जिस तरह से साफ लिखा, हमारी साइन एसआरए में नहीं हुई है, एसआरए में लेके जाके हमसे साइन नहीं करवाए, हमसे एक हॉल के अंदर दूसरी जगह वहाँ साइन करवाए, एसआरए में नहीं करवाए। जब वो पेपर अलग थे, जब ये जागरूक लोग, जब ये लोगों को लगा कि हम इनकी जनता के साथ धोखा हो रहा है, ये लोग सड़कों पर उतरे और सड़कों पर उतरने के बाद आमदार ने खुद बोला है जब भी जो लोग मुझे आवाज देंगे मैं उसके साथ खड़ा हूँ। यीशु माड़ी जी, हमारा सवाल ये है कि यहाँ के नौजवानों को जानवरों की तरह घसीटा गया है, किस तरीके का ये तमाशा किया गया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आगे ये लोगों की सिक्योरिटी क्या है? आज जिस तरह से आमदार साहब, आप लोगों के सबकी नज़र के सामने आमदार साहब का जो बोलना था, उस वक्त पूरा डिपार्टमेंट भी था, एसआरए के लोग भी थे और पुलिस डिपार्टमेंट भी था, और उनके सामने ये बोला गया कि जो चाहता है उसकी मर्जी होगी तो आप करो, और जो नहीं चाहता है आप उसके, अगर ज़रा सा भी आपने उसके खिलाफ अगर कोई काम किया तो हम सड़कों पर उतरेंगे। आमदार साहब ने साफ बोला है। जिस तरह से यीशु माड़ी जी ने बताया है, आइए आप रियाज अंसारी जी से पूछेंगे। रियाज जी, जिस तरीके से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुआ है, एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ की जो नाराज़गी चल रही है, तो इसकी बुनियाद कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सोसाइटी की भी है, कहीं ना कहीं जो 7 ग्रुप बना है ये लोगों की भी जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? कैसा है कि जब ये एग्रीमेंट हमारे पास में आया तो हम लोगों ने एक वकील हायर किया, और वकील को के साथ में जो है, डेवलपर से तो हमारी मुलाकात नहीं हुई है, कौन डेवलपर है सिर्फ नाम सुना है, हमने नाम बताया गया हमें कि ये डेवलपर है, जैसे नाम नबील पटेल और आरसी ग्रुप करके कोई है, उस ये बताया गया है। तो लेकिन ये दो बिल्डरों के ऊपर एक माँ बाप भी तो बैठा होगा ना, इसका नाम बताओ ना। उसमें जो है इन्होंने कहा है कि शिव इंफ्रा करके हम एक बनाएंगे, और उसके थ्रू इंफ्रा किसकी है? शिव इंफ्रा, तो ये अनिल परब साहब ने जो बोले थे ये शिव इंफ्रा बना रहे हैं, बाकी का हमें ये नहीं पता शिव इंफ्रा किसकी, हमें ये जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि हमने अभी तक अपना एग्रीमेंट लिया नहीं है। इन्होंने जो दिया है, इन्होंने जो एक एग्रीमेंट दिया था हमें ये रीड करने के लिए, तो वो एग्रीमेंट हम लोगों ने, इन्होंने बोले तो किन्होंने? बिल्डर के विकासक की तरफ से जो एग्रीमेंट आया था, मोरे साहब ने दिए थे। मोरे जो है इनके वो समाज, मोरे साहब किस चीज़ के, मतलब बिल्डर से रिलेटेड है या रिलेटेड है? बिल्डर से रिलेटेड है। इन्होंने हमें एग्रीमेंट दिए थे, ये देखो ये एग्रीमेंट आप रीड करा लो, तो ये इसमें क्या कम ज़्यादा है आप ये देख लेना। हम लोगों ने वकील लिए, वकील लेके जाके हम बैठ के जाके हम लोगों ने इस पर बात की है। तो हमारे वकील ने उसमें 6 से 7 पॉइंट निकाला कि ये जो है एक तो जो यहाँ पे घर देने का मसला N2 का क्या है, वो इनसाइड 2 वो मसला जो है उससे काफ़ी सारे मसले लगे, तो हमें बताया, उन्होंने बताया ठीक है इसको हम चेंज करके हम वो कर लेंगे। जब हमें बताया गया बोले ये चीज़ चेंज हो गई आप साइन कर दो, तो हमने जो है उनके विश्वास पे, क्योंकि वो जो हर चीज़ जब हमसे पूछ रहे थे, हमने उनके विश्वास पे हमने वो साइन कर दिए। लेकिन जब हमें पता चला बाहर से कि ये जो एक बंदा है नदीम खान करके, उसने जो है वहाँ से जो है माइती मार के निकाला है, तो हमने भी माइती मारे है। अभी हमें एग्रीमेंट नहीं दिया गया था, उसमें जब देखा गया कि इसमें ये लिखा हुआ नहीं है कि जो 2000 ये जो यहाँ पे जो है घर के बदली घर, ये बस हमें ये लिख के दे दे कि घर के बदली घर सन ध्यानेश्वर नगर सिटी सर्वे 629 पे ही आपको मिलेगा। हम खुद सर्वे कराएंगे, एग्रीमेंट करेंगे, हम हर तरीके से राजी। रियाज जी, एमएलए जीशान सिद्दीकी जिस तरह से आज विजिट करे, तो आपको आपके एमएलए से क्या उम्मीद है? आगे आने वाले दिनों में क्या ये आपके साथ देंगे या आपके साथ खड़े हैं? हमने इनसे कहा है जीशान साहब से, एमएलए साहब से, कि हमने जो एग्रीमेंट पे जो ये 2-4 पॉइंट है, आप जो है टेक्निकली वकील के थ्रू कानूनी तरीके से ये हमें चेंज करवा के दीजिए। तो उन्होंने हमें पूरी आश्वासन दिया है कि हम जो है इसको पूरे तरीके से चेंज करवाएंगे। और हमारे यहाँ के जो लड़के हैं, मोहल्ले के लड़के, इमाम हो गया, सद्दाम हो गया और ये यूसुफ भाई हो गए, इन्होंने जो है पूरी तरीके से हमारी सोसाइटी को, हमारे लोगों को, सबको हर तरीके से सपोर्ट किए। हर तरीके से आज जो आए हैं इन्होंने यही लेके आए, इन्होंने मेहनत किए, और हमें आसपास हमें पूरा ये है कि आगे चल के जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। देखिए किस तरह से एमएलए जीशान सिद्दीकी जी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, तारीफ की जा रही है कि एक डैशिंग एंट्री मारे और सर्वे रोके हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ की जनता, अनिल परब जी जो एमएलसी है शिवसेना उद्धव साहब बाला ठाकरे के, उससे
कहीं ना कहीं यहाँ की जनता यहाँ पे नाराज़ है कि डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे खेल किया गया है, यहाँ के लोगों के साथ कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं किया गया है। हमारा चैनल इस बात से पहले से आगाह कर रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आगे लोगों के साथ धोखा होगा। हमारी नज़र बनी रही, हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।